दोस्तों जैसा कि आपको पता है मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा है और मनीष कश्यप तमिलनाडु के जेल में है। मनीष कश्यप 26 तारीख के अंदर में बिहार आएंगे और मनीष कश्यप के केस की सुनवाई होगी। इसी बीच मनीष कश्यप के केस से जुड़े हुए कुछ नए अपडेट्स भी सामने आए हैं, जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटाने का जो मेन मुद्दा है, उस मुद्दा के लिए अनिकेत रंजन, जो कि सन ऑफ किसान के नाम से आप जानते हैं, उसका आप जो है वीडियोस भी यूट्यूब पर देखते होंगे। मनीष कश्यप के सबसे बड़े मित्र, जहाँ तक कि मनीष कश्यप के भाई भी अपने आप को बताते हैं। वही अनिकेत रंजन मनीष कश्यप के लिए एक पत्र लिखे हैं, यानी कि एक आवेदन पत्र लिखे हैं बिहार के राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास पत्र लिखे हैं कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है फर्जी वीडियोस प्रसारित करने के मामले में, क्या उस वीडियोस की जांच की गई? क्या मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगाया गया है उसकी जांच आखिरकार में सही तरीके से की गई या नहीं की गई, या जांच चल रही है या फिर नहीं चल रही है? इन तमाम मुद्दों को लेकर के मनीष कश्यप के लिए जो है एक अर्जी दायर करके जो है मतलब एक पत्र लिखा गया है अनिकेत रंजन के द्वारा, और वो पत्र जो है आपको बता दे कि वो राज्यपाल जी को देने वाले हैं और साथ साथ उनसे मुलाकात भी हो सकते हैं। और उनका जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है वो भी परमिशन के साथ चल रहा है, वो अभी कंटिन्यू चलता ही जा रहा है। उसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं, जो भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं जिस भी जिले से हैं वो तमाम लोग उसमें जुड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया तमिलनाडु में, यानी कि आप भी जानते हैं, आपके मन में प्रश्न भी उठता होगा कि आखिर तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा मनीष कश्यप के ऊपर जो है एनएसए लगाया गया, तो फिर बिहार के राज्यपाल के पास क्यों आवेदन पत्र दिया जा रहा है? तो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के राज्यपाल के पास सबसे पहले फर्जी वीडियो प्रसारित करने का मामला हुआ होगा, क्योंकि बिहार सरकार ने जो है मनीष कश्यप के ऊपर जो फर्जी वीडियो प्रसारित करने का मामला है वो दर्ज करवाया था। कई एफआईआर दर्ज हुए थे। इस मुद्दों को लेकर के बिहार के राज्यपाल से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है या उनके ऊपर जितनी भी कार्रवाई हुई है, क्या उसकी जांच हुई या डायरेक्ट लगा दी गई? अगर जांच हुई तो उसका परिणाम क्या निकला? क्योंकि किसी को पता नहीं है कि आखिर उसका परिणाम क्या निकला। डायरेक्ट ये पता चलता है कि उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। यानी कि दोस्तों आप भी सोच सकते हैं कि अगर मनीष कश्यप के ऊपर फर्जी वीडियो प्रसारित करने के मामले में एनएसए लग जाता है, तो सबसे पहले आखिर फर्जी वीडियो किस प्रकार से है? फर्जी वीडियो है तो उसका कारण क्या है कि फर्जी है? और क्या तमिलनाडु या अन्य राज्य में बिहारी मजदूर को नहीं सताया जाता है? ये तमाम बातों को लेकर के जो है बिहार के राज्यपाल के पास एक आवेदन पत्र लिखे हैं अनिकेत रंजन जी और कर्ण कश्यप। ये दोनों मिलकर के जमा करेंगे और हो सकता है तो राज्यपाल जी से मुलाकात भी कर पाएंगे। उसके बाद आपको बता दें कि गृह मंत्री के पास भी एक आवेदन पत्र लिखा जा रहा है, जिसमें मनीष कश्यप को राहत दिलाने की मांग की जा रही है, साथ साथ उसकी निष्पक्षता से जांच की जाए। मांग तो बाद की बात है जो राहत की, लेकिन सबसे पहले उसकी जांच हो कि आखिर फर्जी वीडियो किस प्रकार से है, क्या इससे पहले किसी ने प्रसारित किया था या नहीं किया था, अगर किया था तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई क्यों हुई। उसके बाद एक केंद्र सरकार को भी आवेदन पत्र लिखा जाएगा और एक राष्ट्रपति महोदय को भी आवेदन लिखा जाएगा, ऐसा अनिकेत रंजन जी ने कहा है। साथ साथ अनिकेत रंजन जी ने यह भी कहा है कि मनीष कश्यप जब बिहार आएंगे तो बिहार की सरकार जो है मनीष कश्यप को और अधिक फंसाने की प्रयास करेंगे। और साथ साथ बेतिया कोर्ट में जो मनीष कश्यप की पेशी होने वाली है, वहाँ के कुछ वकील ने भी कहा है कि मनीष कश्यप को जल्दी से राहत मिल जाएंगे, लेकिन बिहार की सरकार जो है इसमें अड़चने डाल रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के बात ये आती है कि बिहार की सरकार मनीष कश्यप को फंसाने के और मनीष कश्यप को जेल में डालने की जो प्रक्रिया है उसमें पूरी तरह से डटे हुए हैं कि मनीष कश्यप किसी भी तरीके से बाहर ना निकले। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि बिहार के राज्यपाल के पास जो आवेदन पत्र दी जाएगी मनीष कश्यप के मामला में निष्पक्षता से जांच करने के लिए, इसमें उनका क्या राय रहेगा? क्या आपको लगता है कि वहां से कुछ राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? और साथ साथ ये भी कि मनीष कश्यप को बिहार लाने के बाद जो है पुनः और तमिलनाडु भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, इन तमाम बातों के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मनीष कश्यप के मामले में जितनी भी
प्रक्रियाएं हैं वो तमाम प्रक्रियाएं अभी कंटिन्यू चलती ही जा रही है और वो प्रक्रिया जो है बिहार के सरकार के दबाव के कारण हो रहे हैं। और साथ साथ 23 तारीख यानी कल के दिन जो है बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी बिहार के सरकार से मिलने के लिए आ रहे हैं। ये भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। ये शायद आप न्यूज़ जो है कुछ न्यूज़ के माध्यम से देख भी चुके होंगे या शायद नहीं देखे होंगे। तो आपको बता दें कि कल के डेट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी आ रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री से बात करेंगे और बात करने के बाद जो है मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई करने की मुद्दा होती है या फिर कोई और मुद्दा होती है, इसके बारे में समझ में आएगा। तो अगला अपडेट्स भी आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं, तमिलनाडु की सरकार बिहार सरकार से मिलने के लिए आ रहे हैं, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।